हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भगवान कृष्ण जी वर्सेस भगवान परशुराम जी। आखिर क्यों हुआ भगवान कृष्ण जी और भगवान परशुराम जी के दरमियान विनाशकारी युद्ध? हैं? क्यों हुआ युद्ध यार? दोनों मतलब भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। हाँ, तो इन दोनों का क्यों आपस में हुआ है यार कोई ना कोई तो वजह हुई होगी या किसी वजह से है आमने सामने आए होंगे। हाँ, ये तो आप वॉच करेंगे तभी क्यों ऐसा भयानक युद्ध हुआ यार? कुछ आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जहाँ धर्म और शक्ति आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ इतिहास एक नया मोड़ लेता है, वहीं जन्म लेता है एक महायुद्ध। एक तरफ परशुराम उग्र तपस्वी भगवान विष्णु के छठे अवतार, हाथ में महाकाल फरसा, रक्त वर्ण आंखों में जल रही है प्रतिशोध की ज्वाला। युद्ध भूमि में उनकी गर्जना गूंज रही है। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण, जिनकी आंखों में समाहित है संपूर्ण ब्रह्मांड की गहराई। जब एक विष्णु अवतार दूसरे विष्णु अवतार के खिलाफ अस्त्र उठाता है, जब पराक्रमी परशुराम महाबली कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, तब एक महायुद्ध की रचना होती है जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में, जहां इतिहास, पौराणिकता और महाकाव्य गाथाएं जीवंत होती हैं। यहां आपको मिलेगा देवताओं और योद्धाओं की अद्भुत कहानियां, महाभारत और रामायण के रहस्य, शक्तिशाली अवतारों के महासंग्राम। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि युद्ध अभी बाकी है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने भ्रष्ट क्षत्रियों का संहार किया था। लेकिन उनका युग था त्रेता, जब वे एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात थे। लेकिन द्वापर युग में भगवान विष्णु के एक और अवतार भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, जो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि परम ब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप भी थे। इस युग में परशुराम की स्थिति और कर्तव्य को लेकर प्रश्न उठने लगे। इस संघर्ष के बीज रुक्मिणी के स्वयंवर के दिन बोए गए। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में चुनना चाहती थीं। लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह अत्याचारी राजा शिशुपाल से तय कर दिया। कृष्ण स्वयंवर सभा में आकर रुक्मिणी को बचाते हैं और शत्रुओं को पराजित करते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद रुक्मी के गुरु भगवान परशुराम, जो इस घटना से क्रोधित हो उठे, उन्होंने कृष्ण को देखकर क्रोध में फट पड़े और बोले, हे कृष्ण, तुमने एक कमजोर राजा पर आक्रमण किया और युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर एक स्त्री को उठा लिया। मैं परशुराम तुम्हें दंड दूंगा। कृष्ण धीर और शांत भाव से बोले, हे महर्षि, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब इस युग में नया धर्म स्थापित होगा। इस युग में नाश नहीं, दंड नहीं, सच्ची शक्ति, प्रेम और न्याय होगी। यदि युद्ध ही एक मात्र मार्ग है, तो आइए देखें कौन वास्तविक रूप से शक्तिशाली है। ये कहकर दो महाशक्तिशाली अवतार आमने सामने आ गए और पूरा संसार उनकी युद्ध देखने के लिए व्याकुल हो उठा। परशुराम ने अपना परशु देवदत्त कुठार फेंका, जिसने कभी पूरे क्षत्रिय वंश का संहार किया था। लेकिन कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और वह परशु बीच आकाश में ही रुक गया। इस घटना से स्वर्ग और पृथ्वी हिल उठे। सभी देवता विस्मय से देखने लगे। परशुराम ने तब अपने अग्न्यास्त्र और वज्रास्त्र कृष्ण की ओर छोड़ दिए, जो पहाड़ों को भी नष्ट कर सकते थे। लेकिन कृष्ण ने अपना शारंग धनुष उठाकर उन सभी अस्त्रों को हवा में विलीन कर दिया। परशुराम तब पास आकर कृष्ण पर हमला करने लगे और उनके बीच मुक्ति की लड़ाई शुरू हो गई। परशुराम की शक्ति अप्रतिरोध्य थी, लेकिन कृष्ण इतने तेज और कुशल थे कि परशुराम के हर प्रहार को आसानी से चकमा दे रहे थे। अंततः परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसे एक बार छोड़ने के बाद कुछ भी रोक नहीं सकता था। लेकिन कृष्ण ने मात्र एक उंगली उठाकर उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। सभी देवता तब एक स्वर में बोल उठे, अब तक हम परशुराम को महाशक्तिशाली मानते थे, लेकिन आज समझ में आया कि कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। परशुराम तब भी अंतिम प्रयास करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कृष्ण ने बस हल्के से अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया। उसी क्षण परशुराम का सारा क्रोध, सारी युद्ध की प्यास विलीन हो गई। उन्होंने समझ लिया, भगवान कृष्ण केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म है। परशुराम ने अपने सभी अस्त्र त्याग दिए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले,
हे कृष्ण, मैंने भूल की, आप ही वास्तव में परमेश्वर हैं। अब मैं समझ गया कि मेरा युग समाप्त हो चुका है, अब आपका शासन चलेगा। कृष्ण ने उन्हें शांत भाव से कहा, हे महर्षि, आप सदा धर्म के रक्षक रहे हैं, लेकिन इस युग में युद्ध नहीं, प्रेम के माध्यम से न्याय स्थापित किया जाएगा। अब आप तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि आपका समय पूर्ण हो चुका है। ये सुनकर परशुराम महायुद्ध से पीछे हट गए और गहरी तपस्या में लीन हो गए। धर्म केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा से चलता है। ये सत्य आज स्वयं परशुराम ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद परशुराम सदा के लिए युद्ध का त्याग कर गहरे तप में लीन हो गए और इसी के साथ एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह युद्ध केवल अस्त्रों की टकराहट नहीं थी, ये समय का बदलाव था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यार क्या विनाशकारी युद्ध हुआ था भाई। यार वो देख, भगवान परशुराम जी ने अपना प्रतास्त्र नाम है ना उसका, वो भाई साहब मारा भगवान कृष्ण जी की तरफ, और भगवान कृष्ण जी ने फिर अपना सुदर्शन चक्र वहां पे भेजा। तो यार भगवान कृष्ण जी भी तो भगवान विष्णु जी के ही अवतार है ना, और शक्तिशाली हैं। और एक टाइम, लेकिन ये इन्होंने भिड़ना था, ये लिखा हुआ था, क्योंकि तुझे पता है कि हमने भी भगवान परशुराम जी को अच्छे से जानते, उनको गुस्सा बहुत जल्द आता है। कहीं कुछ गलत हो रहा हो या किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। क्यों वह जानते जल्दी है। जिस तरह भगवान कृष्ण जी भाई साहब ले गए माता जी को, तो भाई साहब उनको तो वो गुस्सा आया कि क्यों भाई साहब। तो भगवान कृष्ण जी के सामने तो वो बेचारे कमजोर ही थे ना। भगवान कृष्ण जी इतनी शक्तियों के साथ, उनके वो योद्धा क्या करते। भगवान कृष्ण जी तो भगवान कृष्ण जी, लेकिन वो गलत हो रहा था ना, वो धर्मी के साथ भी तो शादी हो रही थी ना। ना लेकिन जो जालिम था, जो अधर्मों का भी बाप था एक किस्म का, सारी बात। और कितने उसने वो किए थे पाप, और भगवान कृष्ण ने छूट भी दिए हुए थे। तो सोच, भगवान परशुराम जी से ये देखा नहीं गया, और भगवान परशुराम जी को तुझे पता है गुस्सा कितने जल्दी आता है। फिर आके फिर जब भगवान कृष्ण जी ने बोला चलो ठीक है भाई, फिर युद्ध कर लेते, देखते कौन है। लेकिन भगवान कृष्ण जी तो भगवान कृष्ण, लेकिन एंड में फिर भगवान परशुराम जी कहते हैं भाई मैं मान गया कि अब मेरा युग खत्म हो चुका है, आपका युग शुरू हो चुका है। यूं सीने में हाथ रख के उनको शांत किया यार। वो देखना तो यार उनको पता है ना कि भगवान विष्णु के ही दोनों अवतार हैं यार, और जाहिर बात है फिर ये एक होता है समय का। ये देखो, ये भी दुनिया को बताने के लिए होता है भाई, वरना चाहते तो ये युद्ध कितने सालों तक। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने उनका गुस्सा शांत किया। उनको भी पता है कि भगवान परशुराम जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और फिर ठंडा भी, जाहिर बात है वो तो भगवान ने उनको गुस्सा ठंडा करना आता है। लेकिन फिर ये देख, गुस्सा शांत हो गया। देख तो ये कैसा युद्ध हुआ है यार। देखो इससे, देखो धरती और वो दूसरा क्या भाई साहब, वो जब आपस में सुदर्शन चक्र और वो जब टकराए थे, तो स्वर्ग और मतलब के पाताल लोग या जितने भी तो भाई सारे हिल गए। तो भाई सब कुछ हिलेंगे ना, जब इतने शक्तिशाली हथियार आपस में टकराएंगे तो सोच क्या होगा। वही तो यार आपके क्या थॉट है, जो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण जी और भगवान परशुराम जी के बीच। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।